कुछ ओरिएंटलिस्ट के दावे ऐसे लगते हैं जो कुरान के ऐतिहासिक चमत्कार को नकार कर उसकी इंसानी किताब होने को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनफैक्ट वे अनजाने में इसके मिराकल को साबित कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौजूदा दौर के ओरिएंटलिस्ट वांसब्रो का स्कूल है, जिसका मानना है कि कुरान 9वीं सदी ईस्वी में रिवील हुआ था, न कि 7वीं में। इस बारे में उनका लॉजिक यह है कि 7वीं सदी में मक्का के लोगों के बीच मजहबी जानकारी इतनी नहीं थी कि कुरान की स्टोरीज को इतना डिटेल्स में पेश कर सके। इनफैक्ट एक छात्र ने यह दावा तक कर डाला कि कुरान को एक ईसाई मजहबी ग्रुप ने लिखा जिसे स्टोरीज के बारे में बहुत नॉलेज था। इस बात की हिस्टोरिकल कमजोरी और बेमेल लॉजिक से यह क्लियर हो जाता है कि कुरान के हिस्टोरिकल मिरेकल की सीमा क्या है, क्योंकि इसमें डिटेल्ड घटनाओं का जिक्र ऐसे माहौल में किया गया जिसमें लोगों को इन तफसीलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जहां तक तारीखी कमजोरी की बात है तो हम इसे 7वीं सदी ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर आर्कियोलॉजिस्ट की गवाही में पाते हैं। जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन ने ऐलान किया है कि उनके पास जो कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो 649 और 675 ईस्वी के बीच के टाइम की है। मतलब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के कुछ साल बाद। और ये सभी डेट्स साफ तौर पर 7वीं सदी ईस्वी की हैं। अपनी किताब सीइंग इस्लाम इज अदर्स में ओरिएंटलिस्ट रॉबर्ट जी होयलैंड ने 620 और 780 ईस्वी के बीच के समय में लगभग 120 हिस्टोरिकल बुक्स को इकट्ठा किया, जिनमें से सभी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की हिस्ट्री बताते हैं। इनमें वह भी शामिल है जो 640 में पादरी थॉमस ने बताया था, जैसा कि वो कहते हैं। फ्राइडे 7 फरवरी 634 को 9 बजे गाजा से 12 मील ईस्ट की ओर फिलिस्तीन में रोमनों और मोहम्मद के अरबों के बीच लड़ाई हुई। यह तो शक करने वालों के दावों में हिस्टोरिकल दोष के बारे में था। जहां तक बेसर पैर लॉजिक की बात है, इसे और ज्यादा तफसील की जरूरत है। ये हिस्टोरिकल घटनाएं कोई मनगढ़ंत नहीं है। कुरान के किस्सों में गौर फिक्र करने वाला आराम से समझ सकता है कि कुरान के किस्सों और बाइबल की कहानियों के बीच कितना बुनियादी फर्क है। कुछ जाहिरी यकसानियत को छोड़कर कुरान में बाइबल के साथ कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इन किताबों से कॉपी करने वाला आदमी उनमें मौजूद फैलिसीज और बेजोड़ बातों को बिना रेवलेशन अपने दम पर कैसे इग्नोर कर सकता है। इसकी कई मिसालें हैं। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद प्रोफेट यूसुफ की हिस्ट्री में ही कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसके लिए अल्जीरियन थिंकर मालिक बिन नबी ने अपनी किताब द कुरानिक फेनोमेनन में इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। मिसाल के लिए द बुक ऑफ जेनेसिस में जिक्र है कि प्रोफेट यूसुफ के खानदान वाले मिस्र में रामेसिस के दौर में बसे थे, जो एक क्लियर हिस्टोरिकल एरर है, क्योंकि इस नाम का इस्तेमाल 19वें डायनास्टी से पहले नहीं किया गया था, न ही हिक्सोस एरा में। बाइबल पर कैथोलिक कमेंट्री इस भूल को एक्सेप्ट करती है, जबकि कुरान में मौजूद प्रोफेट यूसुफ की हिस्ट्री में ऐसी गलत जानकारी नहीं मिली। बाइबल में यह भी लिखा है कि यूसुफ के भाई सवारी के रूप में ऊंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि आर्कियोलॉजिकल राइटिंग्स साबित करते हैं कि प्रोफेट यूसुफ के ज़माने या उससे पहले ऊंटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर हम कुरान को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें ऊंटों का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि कुरान जहां उतरा वहां के अरब इमेजिनेशन में ऊंट बहुत ही करीब थे। इसलिए अगर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से कॉपी की होती तो उन्हें बाइबल की इस तारीखी मिस्टेक को कॉपी करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। कुरान और बाइबल की कहानियों के बीच फर्क के अलावा और भी कई चीजें हैं। कुरान ने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की कहानियों में मौजूद कुछ गलत जानकारियों को सही किया है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेट यूसुफ के टाइम फिरौन को मिस्र के राजा के रूप में बताया गया, जबकि हम पाते हैं कि कुरान उसे सिर्फ राजा बताता है, फिरौन कहीं नहीं बताता। और यह तारीखी तौर पर मालूम है कि फिरौन का टाइटल सिर्फ मिस्र के राजाओं को दी जाती थी, जबकि उस समय यूसुफ का राजा एक हिक्सोस था, इसलिए उसे फिरौन नहीं कहा जाता है। यह एक सटीक और चमत्कारी फर्क है, खासकर उस वक्त जब कुरान ने प्रोफेट मूसा के टाइम के राजा के लिए फिरौन नाम का जिक्र किया है। वह मिस्र का था और प्रोफेट यूसुफ के खानदान पर जुल्म करता था, क्योंकि वो लोग फिरौन से पहले के हिक्सोस राजाओं के साथ थे। इतना ही नहीं, कुरान ने अपनी कुछ कहानियों में हैरतअंगेज तफसीलात भी जोड़ी हैं, जो उस हिस्टोरिकल पीरियड के किसी भी सोर्स में नहीं पाए गए, जब तक कि बाद में हिस्टोरिकल रिसर्च ने साबित नहीं किए।
उसमें से सिर्फ कुरान ने डूबने के बाद फिरौन की बॉडी को महफूज करने का जिक्र किया ताकि यह उसके बाद आने वालों के लिए एक इबरत हो। यह वही है जो फ्रांसीसी रिसर्चर मॉरिस बुकेले ने मेरनेप्टाह की मम्मी का जायजा लेते वक्त किया था, जिसका निकनेम रामसेस II था। कई हिस्टोरिकल रिसर्चर्स इशारा करते हैं कि यह प्रोफेट मूसा के वक्त का फिरौन था, जहां बुकेले ने मम्मी में डूबने के निशान पाए थे, जो लंबे वक्त तक पानी में रहने की इम्पॉसिबिलिटी को सही ठहराते हैं, वरना इसे मम्मी बनाना मुमकिन नहीं होता। सोचिए, इतनी तफसीली मालूमात अरेबियन पनिनसुला के रहने वाले एक आम आदमी को कैसे हो सकती है जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, एक खानाबदोश माहौल में पला बढ़ा था जिसका सिविलाइजेशन और कल्चर के साथ कोई मेल नहीं था। लॉजिक और हिस्ट्री हमें बताते हैं कि ये रेफरेंस कुरान के हिस्टोरिकल मिरेकल को साफ तौर पर साबित करते हैं। ये बारीक मालूमात जो शक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, इशारा करते हैं कि जिसने हमें ये स्टोरीज सुनाई है वह गॉड ही है। उसकी स्टोरीज में समझदार लोगों के लिए एक सबक है।